Hello guys, welcome back to our YouTube channel. That name is VetTaker Official. So today I will discuss about a new topic that is development of neuron and also function of neuroglial cells. So let's start the video. In last video we have discussed about histogenesis of neural tube, development of neural tube and also function of neural crust cells. So in this video we will discuss about the development of neurons. So जो डेवलपमेंट ऑफ न्यूरॉन्स है कैसे होती है कि जैसे देखा था कि जो ये न्यूरल ट्यूब थी इसके अंदर ये 3 लेयर थी। सबसे इनर जर्मिनल लेयर, फिर मेंटल जोन, लास्ट में कौन सी जोन थी? मार्जिनल जोन थी। तो इसी के अंदर ये भी बोला था कि जैसे कोई भी सेल यहाँ से जब सेल प्रोड्यूस होती है जर्मिनल के अंदर तो उसके बाद वो मेंटल में आती है, मेंटल से मार्जिनल की तरफ वो सेल चली जाती है। जैसे जो ए पोलर न्यूरोब्लास्ट सेल है, जो ए पोलर न्यूरोब्लास्ट सेल है, ये जर्मिनल लेयर से प्रोड्यूस होके किसके अंदर आ जाती है? ये आ जाती है मेंटल जोन के अंदर। ठीक है, मतलब कि सेकंड नंबर मेंटल जोन के अंदर आ जाती है। जर्मिनल लेयर से मेंटल जोन के अंदर आती कौन सी सेल है? ए पोलर न्यूरोब्लास्ट। इसके बाद जब मेंटल जोन के अंदर आ जाती है तो क्या बन जाती है? बाइपोलर न्यूरोब्लास्ट बनती है। उसके बाद ये किसके अंदर चेंज हो जाती है? यूनिपोलर, तो फिर मल्टीपोलर एंड लास्ट के अंदर क्या हो जाती है? एक न्यूरॉन के अंदर ये चेंज हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, ये सारी एक्टिविटी अप्रोक्स किसके अंदर चलती है? मेंटल जोन के अंदर चलती है। ठीक है, जो कौन सी है? सेकंड नंबर, जो सेकंड लेयर है उसके अंदर ये सारी प्रोसेसेस चलती हैं। ठीक है, तो अब क्या रहता है कि जैसे ये जर्मिनल लेयर थी, ये मेंटल थी, तो ये मार्जिनल है। जैसे यहाँ से सेल का, जैसे ये एक्सोन का है, जैसे पूरा न्यूरॉन है, ये क्या है? इसकी सेल बॉडी, तो ये क्या है? एक्सोन पार्ट है। तो क्या करते हैं कि सेल बॉडी यदि यहाँ पर प्रेजेंट रहती है और एक्सोन बाहर की तरफ जाता है, किसी का एक्सोन यहीं तक रहता है तो किसी न्यूरॉन का जो एक्सोन है इसको भी पार कर जाता है। ठीक है, तो जो एक्सोन रहता है इसके ऊपर क्या रहता है? कहीं पर क्या रहता है? माइलिनेटेड शीट्स रहती है, जिसकी वजह से ये क्या देता है? व्हाइटिश अपीयरेंस देता है। ठीक है, ये माइलिन शीट है। ठीक है, तो अब इसी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो माइलिन शीट है, नर्व फाइबर के ऊपर सीएनएस के अंदर कौन प्रोड्यूस करता है? न्यूरोग्लियल सेल्स, मतलब कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स इसको क्या करती है? क्रिएट करती है। जबकि आउटसाइड, मतलब कि सीएनएस को छोड़ के आउटसाइड पे यदि व्हाइटनेस दिखती है, वो किसके द्वारा है? स्वान सेल के द्वारा बढ़ती है। मतलब कि जो माइलिनेशन था, मतलब कि यही बात है कि जो माइलिनेशन नर्व फाइबर्स का सीएनएस के अंदर करता है न्यूरोग्लियल सेल्स, जबकि आउटसाइड द सीएनएस कौन करता है? स्वान सेल्स। आप इसके अंदर यही याद करना, और ये एक जो फ्लो डायग्राम है इसको याद करना। ठीक है, प्रोसेस ऑफ माइलिन शीट फॉर्मेशन बाय स्वान सेल्स। अब अपन देखते हैं कि जो ये माइलिन शीट डेवलप हुई थी, इसको क्या बोल देते हैं? माइलिन शीट थी जो, ये कैसे डेवलप होती है? किसके द्वारा? स्वान सेल के द्वारा। मतलब कि सीएनएस के आउटसाइड में जब स्वान सेल्स, सीएनएस के आउटसाइड में जब स्वान सेल्स माइलिन शीट की फॉर्मेशन करती है तो वो किस तरह करती है, अब अपन वो डिस्कस करेंगे। तो क्या रहता है कि जैसे ये एक एक्सोन है, ये क्या है? स्वान सेल है जो ग्रीन पेन से है। तो स्वान सेल क्या करती है कि एक्सोन को एक्सोन के सराउंडिंग धीरे धीरे क्या करती है? ग्रोथ करके इसको एनक्लोज कर लेती है। जब ये इसको पूरा एनक्लोज कर लेती है तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोल देते हैं? मैक्सोन। देखिए यहाँ पर लिख रखी है डेफिनेशन कि जब स्वान सेल बिकम ड्रोन टू फॉर्म अ डबल लेयर मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज द मैस एक्सोन। क्या है कि मैस एक्सोन की यहाँ पर क्या है? डेफिनेशन भी है कि जब स्वान सेल क्या कर लेती है कि इसके चारों तरफ सराउंडिंग में आके डबल लेयर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर लेती है। जैसे ये क्या है? अब डबल लेयर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है
तो उसको क्या बोल देते हैं, मेस एक्सोन। ठीक है, तो जैसे ही मेस एक्सोन था और बीच में एक्सोन था, इनके बीच में क्या जाता है, एक फैटी सब्सटेंस की डिपोजिशन हो जाती है। तो जो फैटी सब्सटेंस जैसे यहाँ पर रेड पेन से है और मेस एक्सोन था, ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, माइलिन शीट की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, आप इतना ही याद करना है कि जो फैटी एसिड्स और मेस एक्सोन की फॉर्मेशन से ही क्या बनता है, माइलिन शीट की फॉर्मेशन रहती है स्वान सेल के द्वारा आउटसाइड द सीएनएस। ठीक है, अब देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ न्यूरोगिलियल सेल्स। जो फॉर्मेशन है न्यूरोगिलियल सेल्स की वो कैसे होती है, जैसे जर्मिनल सेल्स थी जो इनर मोस्ट लेयर की, वो क्या बनाती है, स्पोंजियोब्लास्ट सेल्स की फॉर्मेशन करती है, जो डिफ्रेंशिएट हो जाती है इनटू मेंटल एंड मार्जिनल जोन के अंदर, किसके अंदर, एस्ट्रोब्लास्ट और ओलिगोडेंड्रोब्लास्ट सेल्स के अंदर। मतलब कि एक एस्ट्रोब्लास्ट सेल और एक ओलिगोडेंड्रोब्लास्ट सेल के अंदर क्या कर देती है, डिफ्रेंशिएट हो जाती है, कहाँ पर, मेंटल और मार्जिनल जोन के अंदर। कौन सी सेल, स्पोंजियोब्लास्ट सेल, जो किससे बनती है, जर्मिनल सेल से बनती है। जो एस्ट्रोब्लास्ट सेल्स है वो क्या बनाती हैं, एस्ट्रोसाइट्स बनाती हैं, जबकि ओलिगोडेंड्रोब्लास्ट सेल्स क्या बनाती हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की फॉर्मेशन करती हैं ब्रेन के अंदर। ठीक है, ये क्या हो जाती है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यूरोगिलियल सेल्स। इसके अंदर क्या याद करना है कि ये फ्लो डायग्राम आप याद करना कि जर्मिनल सेल से स्पोंजिब्लास्ट सेल बनती हैं, जो डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं इनटू किसके अंदर, एस्ट्रोब्लास्ट और ओलिगोडेंड्रोब्लास्ट के अंदर, जो रिस्पेक्टिवली क्या बनाती हैं, एस्ट्रोसाइट्स एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की फॉर्मेशन करती हैं। यहाँ पर एक ये नोट याद रखना कि जो माइक्रोगिलियल सेल्स हैं ड्राइव्ड होती हैं किसी मीजोड्रम से। आप ऐसे याद कर सकते हैं, माइक्रो एम से मीजोड्रम। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर अपन इतना ही देखेंगे। अपन ने क्या क्या देखा है कि जो डेवलपमेंट कैसी होती है एक न्यूरॉन की, मतलब कि एपोलर सेल से एक न्यूरॉन कैसे डेवलप होता है, और न्यूरोगिलियल सेल्स सीएनएस के अंदर क्या करती है, स्वान सेल आउटसाइड द सीएनएस क्या करती है, और इसके बाद स्वान सेल माइलिन शीट की फॉर्मेशन कैसे करती है, मेस एक्सोन क्या होता है, और इसके बाद न्यूरोगिलियल सेल्स की फॉर्मेशन देखी है। और जो माइक्रोगिलियल सेल्स है जो ब्रेन की, वो मेजोड्रम से ओरिजिन होती है, ना कि एक्टोड्रम से। सो thank you guys. If you like this video, you should subscribe our channel and share also. So thank you guys.